श्लोक 18.20 बताता है कि सभी प्राणियों में केवल एक अविनाशी और अविभाजित ही व्याप्त है। इसका अर्थ है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। सभी धर्म यही कहते हैं। वह सर्वव्यापी अतः सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। संप्रदायों का भेद अधिकतर ऊपरी होता है और झगड़े अज्ञानता और स्वार्थी हितों के कारण होते हैं। 18.21 शास्त्रों के ज्ञान के अधूरेपन को दिखाता है। पढ़े लिखे अज्ञानी इसी श्रेणी में आते हैं। 18.22 मिथ्या बुद्धिमान जो हठपूर्वक शास्त्रों को नहीं मानते इस श्रेणी में आते हैं। अज्ञानता में डूबे ऐसे व्यक्तियों को समझना जीवन व्यर्थ करने जैसा है। अधिकांश संप्रदाय हिंदुत्व भी अभ्यास के समय इसे नहीं भान पाए हैं और मनुष्यों को अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं। विशेषतः हिंदुओं में विभाजन बहुत बड़ा है। भेदभाव क्यों? यह सोच पक्की हो चुकी है कि हम दूसरों से उच्च हैं। जैसे ब्राह्मण राज परिवार के लोग मनुष्य स्वयं को जानवरों से उच्च समझता है। यह उच्चता की सोच व्यर्थ है। ज्ञानी अपने और अज्ञानी के बीच कोई अंतर नहीं मानता। व्यवहारिक तौर पर कभी अंतर करना आवश्यक है, लेकिन इस पर हमेशा ध्यान दें कि यह अंतर विस्मृति के कारण है या व्यवहारिकता के कारण। यदि किसी निर्धन को नीचा समझकर धन दिया जाए तो इससे बड़प्पन या अहंकार बढ़ता है। यदि दूसरे तो अपने से अलग न समझकर दान दिया जाए तो उचित ही है। जब एक बार हम मनुष्यों में भगवान को देखने लगेंगे तो अगले स्तर पर जानवरों, पेड़ पौधों और निर्जीव वस्तुओं में भी उन्हें देख पाएंगे। तुम्हें भगवान के सर्वव्यापी रूप दिखना प्रारंभ होगा। अभ्यास की कमी के कारण हम सब पढ़ा सुना भूल जाते हैं। 168 घंटों में से हम केवल 1 घंटा सत्संग में रहते हैं और बाकी समय सत्संग में रहते, तो मन को भगवान पर केंद्रित रखना असंभव है। पूरे सप्ताह की सूची बनाएं, कितने घंटे परिवार के साथ बिताए, कितने घंटे टीवी के साथ बिताए इत्यादि। अध्यात्म नित्य तत्व प्रतिदिन शास्त्र अध्ययन अनिवार्य है। ईश्वर से प्रेम की लगन आवश्यक है। जब हम अच्छी आदतों के आदी हो जाएंगे तो बुरी आदतों में वापस जाना कठिन होगा। यह आदत बनाने का अभ्यास है। कर्म अर्थात क्रिया। नियतं संगरहितमरागद्वेषतः कृतं अफल प्रेप्सुना कर्म एतत् सात्विकमुच्यते। ऐसा कर्तव्य जो अनासक्त भाव से किया गया हो, कर्तापन के अभिमान और द्वेष से रहित हो, फल की इच्छा के बिना किया गया हो, उसे सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहतम्। जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त हो और अहंकार और फल की इच्छा से किया जाए वह राजसिक है। जैसे सांसारिक लोगों को बड़ी भोजन देना, महंगे विवाह आयोजन, अनुबंधम क्षयम हिंसा मनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म तामसमुच्यते। अज्ञानता में किए गए परिणाम के बारे में सोचे बिना किए गए अपना और अपने संसाधनों की हानि करने वाले कर्म तामसिक है। कर्तापन की भावना और कर्मफल दोनों ही शरीर से संबंधित है। इन दोनों में से किसी एक की भावना से किया गया कार्य सात्विक नहीं है। एक समारोह के लिए हम कितना कष्ट उठाते हैं, बहुत समय और मेहनत भी लगाते हैं। दूसरे दिन कोई इस पार्टी को याद भी नहीं रखता क्योंकि वही लोग दूसरी पार्टी की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। इतना कष्ट और मेहनत किसके लिए? व्यर्थ भौतिकवादियों को प्रभावित करने के लिए। ऐसा व्यवहार असत्संगी व्यवहार है और उनके द्वारा है जिन्होंने इसे समझा नहीं है। पुराने समय में सभी काम भगवान के लिए किए जाते थे और भगवान को समर्पित किए जाते थे। मंदिर, नक्काशी, संगीत। आजकल सभी कार्य हम अपने लिए करते हैं जिससे हम बंधते जाते हैं। व्यर्थ का खर्च करना और दिखावा करना दिन की कार्यविधि बन गई है। प्रत्येक पढ़ा लिखा मूर्ख बिना सोचे अपने से अधिक मूर्ख की नकल करने का प्रयत्न कर रहा है। ऐसी तो जीवनी है भौतिकवादी, बुद्धिवादी, कृत्रिम, धर्मनिरपेक्ष और कमाऊ शिक्षित अज्ञानियों की।